हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मिनी हिंदी। और मैं बड़ा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाइलाइरिस के बारे में। ये पाइलाइरिस क्या होती है, ये स्किन पे हो जाती है और ये किसी तरह की डिसीज़ नहीं है। बस हमारी जो स्किन है वो खुरदुरी हो जाती है और उसमें जो बालों की ग्रोथ बाहर होनी चाहिए वो अंदर हो जाती है। तो ये पाइलाइरिस क्या है और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। और ये 30 एज तक रहती है, उसके बाद ये बहुत कम देखने को मिलती है इस तरह की समस्या। तो जब आप इसे चिकन स्किन यदि आपने गौर किया है सर्दियों में, तो आपकी स्किन खुरदुरी हो जाती है और छोटे छोटे डॉट से बन जाते हैं, वो पाइलाइरिस होते हैं। तो ये इसके बारे में और जानकारी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि पाइलाइरिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, केराटोसिस पाइलाइरिस क्या होता है। केराटोसिस पाइलाइरिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन पर खुरदुरे पैच बन जाते हैं, सूखापन हो जाते हैं, छोटे उभार होते हैं और ये आमतौर पर आपके बाँ, गले, जांघ, नितंब में दिखाई देते हैं। इसके कारण से जो आपकी स्किन है वो सैंड पेपर की तरह खुरदुरी महसूस होती है और कभी कभी इसमें जलन हो सकती है, पैचेस ज़्यादा हो सकते हैं और उनमें लालिमा भी आ जाती है। तो ये हल्के रंग के दिखाई देते हैं और ये आपके चेहरे पे कभी नहीं होते हैं। तो इसकी संभावना बहुत कम होती है कि आपके चेहरे पे हो जाए। तो केराटिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे बालों की फॉलिकल्स होता है, जब ये पैदा होता है तो वो बंद हो जाते हैं। अब ये किन लोगों में होता है और कितना % पाया जाता है। तो केराटोसिस पाइलाइरिस लगभग 50 से 80% तक टीनेजर्स में होता है और 40% तक यंगर्स में होता है। तो महिलाओं में इस बीमारी की होने की आशंका ज़्यादा रहती है और वैसे तो ये किसी भी उम्र में होता है, पर टीनेज में ज़्यादा पाया जाता है। अगर प्रेगनेंसी है तो ये आपके शिशु पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है, उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम में ये आपके बाँ, गाल, जांघ में दर्द रहित चकत्ते दिख सकते हैं, छोटे छोटे दाने दिख सकते हैं। मौसम बदलने पर उनमें ड्राइनेस बढ़ जाती है, खुरदरापन आ जाता है और ये उभार ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट बाहर निकला हुआ दिखाई देते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो 92% लोगों में ये अपर आर्म्स में भी पाए जाते हैं। पाइलाइरिस की समस्या लगभग 30% लोगों में होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, आप इसको एलर्जी नहीं कह सकते और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ क्रीम्स दे सकता है जलन को कम करने के लिए या रेडनेस को कम करने के लिए। तो जब तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये रहता है, इसको फ़ायदा होता है और जब आप इसको बंद कर देते हैं तो इसका ये दोबारा से भी आपको हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर आपको चेकअप करते हैं और हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपकी त्वचा गर्म है, बुखार आ रहा है या दर्द है या किसी तरह इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन होने की समस्या बढ़ रही है। इसके लिए आपको क्रीम या ऑयल की यूज़ करने के बाद भी खुजली हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। घरेलू उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके साथ साथ में यदि आपको उल्टी की समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुरंत से तुरंत डॉक्टर से मिलें। होने की वजह पर बात कर लेते हैं। तो केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है। अब ये होती क्यों है, जो कि केराटिन प्रोटीन स्किन के इन्फेक्शन और हानिकारक पदार्थों से बचाने का काम करती है। जब ये बनता है तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के ओपनिंग पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। केराटिन बनती क्यों है इसका कारण अभी तक नहीं पता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है या कोई एटोपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा की वजह से भी हो जाता है। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आपका जेंडर, केराटिनोसिस पाइलाइरिस की फैमिली हिस्ट्री होना या आमतौर पर सर्दी के मौसम में यह समस्या बढ़ जाती है। स्किन का ड्राई होने की वजह से भी ये जो समस्या है वो बढ़ जाती है। होता क्या है और इसके लिए इलाज क्या किया जाता है। केराटोसिस पाइलाइरिस की एक गंभीर बीमारी नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। कई बार ये अपने आप सही हो जाता है, कई बार इसके लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो
मेडिकेटेड मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको दे सकते हैं। ये क्रीम आपको जब तक है प्रॉब्लम तब तक लगानी होती है। ठीक होने के बाद ये दोबारा होने की संभावना इसमें रहती है। डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। कुछ क्रीम जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जैसी क्रीम्स आपको दी जाती हैं। इसके में विटामिन ए से बनाई जाती हैं और सेल टर्नओवर, प्लग्ड हेयर फॉलिकल से बचाती हैं। प्रेग्नेंट और नर्सिंग को इस तरह की क्रीम लगाने की सलाह नहीं दी जाती। केराटोसिस पाइलरिस में कभी कभी इसके ट्रीटमेंट के लिए लेज़र ट्रीटमेंट का भी सहारा ले जाते हैं। जबकि क्रीम काम नहीं करती है तो फिर लेज़र ट्रीटमेंट से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसके घरेलू तौर पर आपको क्या उपचार करने हैं, किन बातों का ध्यान देना है। नहाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है, इससे आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, स्किन का ऑयल हट जाएगा। साबुन का प्रयोग नहीं करें जिसकी आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो सकती है। मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करें जो आपके शरीर को नमी दे और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे। तो इससे ये समस्या होने से बच सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना ज़रूरत है। ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने क्योंकि इसके घर्षण से आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। नियमित रूप से नारियल तेल का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। तो ये आपकी केराटोसिस पाइलरिस की समस्या को काफ़ी हद तक ट्रीट करने में मदद करती है। यदि आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो फिर आपको इसके आगे एक्जिमा पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो करें, यदि आपको इस तरह शेयर की करें, प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कमेंट्स करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।